नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 और मैं हूं आपके साथ सुमन। अभी जयपुर जो कि राजस्थान में जयपुर के अंदर परकोटे के अंदर मजार के ऊपर छत जो डाल रहे हैं उसको लेकर हिंदू मुस्लिम विवाद जो है बहुत गहरा गया है। इस विवाद के चलते बालमुकुंद आचार्य जो है उनको जान से मारने की धमकी भी मिल चुकी है। आचार्य जी से हमने सीधी बातचीत की। इस पर उनका कहना था कि मैं एक अगर मर जाऊंगा तो मेरे पीछे लड़ने वाले हजारों सनातनी हैं जो मेरे पीछे लड़ेंगे, लेकिन हम जो है कब्जा जो नाजायज कब्जा है वो मुस्लिम्स को नहीं करने देंगे, क्योंकि वो जो है एक गरीबों की जगह है, वहां पर व्यापार को बढ़ाया जाए, ना कि मजार बनाई जाए। हमने जो आचार्य जी से बातचीत की, दिखाते हैं आपको उसकी झलकियां। सीधी बातचीत देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 और मैं हूं आपके साथ सुमन। अभी जैसे कि एक विवाद जो है मजार को लेकर बहुत ही ज्यादा विवादित मुद्दा है ये, उसको लेकर हम सीधे बालमुकुंद आचार्य जी से बात करने के लिए पहुंचे हैं। उनसे जानते हैं क्या है पूरा मुद्दा। सर, हाँ, वैसे तो जनता जानती ही है मुद्दा क्या है मजार को लेकर, लेकिन एक बार आपसे जानना चाहेंगे क्या है पूरा मुद्दा। बहन जी, ऐसा है, चांदपोल दरवाजे में एक तरफ गणपति विराजमान है प्राचीन समय से, और एक तरफ चांदपोल हनुमान जी विराजमान है। चांदपोल हनुमान जी और गणपति के मध्य में एक सब्जी मंडी चलती है, जहाँ पर सब्जी मंडी के भीतर वहाँ पर सब्जी मंडी दी गई तो गरीबों को, अनगिनत अपने व्यवसायियों को, लेकिन अब वहाँ भी एक अतिक्रमण हो गया है विशेष समुदाय का। इस बीच वहाँ एक आला बना के हरा रंग पोत कर एक पूजा पाठ की जा रही थी। कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है पूजा पाठ से उनकी, लेकिन वहाँ पर लगभग 300-400 गज का एक कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। वहाँ के मौजूदा विधायक अमीन कागजी के द्वारा 20 लाख रुपए दिए गए हैं, और वहाँ पर जब कार्यकर्ताओं को सूचना लगी, एक बजरंग दल के विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता गए और कुछ लोग हेरिटेज बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, वो कार्यकर्ता गए तो वहाँ देखा कि परकोटे की प्राचीन उस दीवार को तोड़कर उसमें सरिये इत्यादि पिलर्स बनाकर एक कब्जा किया जा रहा है। छत भरने की तैयारी चल रही थी, तो छत भरने की तैयारी को देखकर हम दूर आकर खड़े हो गए और हमने अधिकारियों को फ़ोन किया कि मौके पर आकर इसको देखें और रोकें, नियम अनुरूप काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अधिकारियों का वेट कर रहे थे, इतने में अमीन कागजी अपने 1500 लोगों को लेके वहाँ अचानक आए, अभद्र भाषा का प्रयोग किया, गंदी गंदी गालियाँ दी और बहुत गंदा बोला, और सनातनी गुंडे शब्द उन्होंने कहा। सनातन वो है जो सर्वे भवन्तु सुखिन की कामना करता है। सनातन वो है जीव जंतु पशु पक्षी चींटी और हाथी सबको भगवान मानकर उनकी आराधना करता है, उनकी रक्षा करता है, उनकी सेवा करता है। यहाँ तक कि वनस्पतियों में, जल में और सूर्य और चंद्रमा में भगवान मानकर उनको उपासना करता है, और पूरी दुनिया के लिए एक प्रार्थना करता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। पूरी दुनिया में सुख होना चाहिए। ये कौन प्रार्थना करता है? सनातनी। उस सनातनी कार्यकर्ताओं को, जो गिनती के हम 10-20 लोग ही थे, उन लोगों को इस प्रकार के संबोधन करना और गंदी गंदी गालियां, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, ठीक है, उनका तो लालन पालन ही ऐसे में हुआ है तो वैसा बोलेंगे, उनका स्वभाव है, लेकिन सनातनी गुंडे कहना हमें दुख हुआ। एक दूसरा ये कि कल वहाँ पर जो जिस प्रकार से रातों रात गुप्त में जो कब्जा करके मजार बनाई जा रही है, मकबरा बनाया जा रहा है, वहाँ मंदिर और 2 मंदिरों के बीच में जानबूझकर सौहार्द बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। कहीं ना कहीं अमीन कागजी, रफ़ीक खान परकोटे में जब से आए हैं विधायक बनकर, तब से इन्होंने इस प्रकार का आतंक मचा दिया कि परकोटे की सरकारी ज़मीनों पर अनगिनत जगह जगह हरे रंग पोतकर और परकोटे में बहुसंख्यक समाज को, सनातनियों को बाहर निकालने पर षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। सनातनी बहुसंख्यक समाज शांति चाहता है, वो अपने भगवान की आराधना करता है, जीव जंतु पशु पक्षी में भगवान मानता है और शांति से वो जीता है, अहिंसा परमो धर्म की बात करता है। लेकिन वहाँ पर बाजार में रोड पे टेंट गाड़ देना, सरकारी बिजली पर तार टांग देना, रोड पर पाडा बकरा भेड़ लाकर काटकर हांडी चढ़ाकर रोड पर गंदा वातावरण करना, रोड पर कुर्सियां लगाकर रास्ता बंद करके गाली गलौज करना, बहन बेटियों निकलना बंद हो जाए ऐसा माहौल पैदा करना। तो हमारी भाजपा की सरकार आने से पहले हम लोग इस बात को लेकर परकोटे में आए थे, और आज मेरी विधानसभा में मैं नियंत्रण के लिए पूरा वो हूँ, लेकिन किशनपोल में, आदर्श नगर में दोनों मिलकर अनगिनत सनातनियों के मंदिरों को तुड़वा रहे हैं, सनातन के मंदिरों को कचरा घर बना रहे हैं, परकोटे की दीवारों को तोड़कर हरा रंग पुता रहे हैं और अनगिनत कब्जे का काम करा रहे हैं। संबंधित डिपार्टमेंटों को, अधिकारियों की जिनकी जिम्मेदारी है, उनको हम लोग चेता रहे हैं, पत्र दे दिए हैं कि इस प्रकार के 2 वर्ष पहले कांग्रेस काल में तो हो गए, लेकिन अब नहीं होने चाहिए, और जो हो गए वो पुनः वापस उसी स्वरूप में आने चाहिए, जिसके लिए पुरातत्व विभाग को, जयपुर कलेक्टर को और नगर निगम के सीओ साहब को हमने दिया है। मैं यहाँ आज आम नागरिक बनकर, और जो क्षेत्र की समस्या है,
जो परकोटे पे कब्जे का इरादा है, जो परकोटे को तोड़कर स्वरूप बदलने का इरादा है, जो गुलाबी नगर से रंग बदलने का इरादा है, और जो जिस प्रकार से मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा एक बहुत अच्छा कानून पारित होने वाला है कि अशांत क्षेत्रों में रजिस्ट्रियों पर रोक लगेगी, कहीं ना कहीं इन दोनों के पेट में दर्द हो रहा है कि मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा कानून बनाकर परकोटे को बचाने के लिए, बहुसंख्य समाज के लिए, और परकोटे में कोई अशांति न फैलावे और कोई किसी की ज़मीन कब्जा न ले, कोई सस्ते दामों पर माहौल ख़राब करके ज़मीन न छीन ले और परकोटे में अशांति वातावरण पैदा करने का काम न करे, उसके लिए मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार बिल ला रही है। उस बिल को रोकने के लिए ये गतिविधियां ज़्यादा कर रहे हैं, उपद्रव फैलाने का प्रयास कर रहे हैं और ये जानबूझकर षड्यंत्र रच रहे हैं। और इन्होंने अभी कल अपने शब्दों में और रात्रि को फ़ोन पर एक धमकी भरा मैसेज भी इन्होंने किया है कि मेरे को जान का खतरा है। ठीक है, मैं मर जाऊंगा, ये तय हो गया कि रफीक खान, अमीन कागजी मुझे मारना चाहते हैं, मैं मर जाऊंगा, लेकिन लाखों लाखों बाल मुकुंद आचार्य मेरे साथ जो खड़े हैं वो पूरे जयपुर और राजस्थान के, वो जिंदा रहेंगे और हमेशा सनातन की आवाज़ बनकर बोलते रहेंगे। सिर्फ मुझे मार पाओगे, लेकिन इन सनातनियों को, लाखों करोड़ों को नहीं मार पाओगे। तुम्हारे बाप दादा, ये इतिहास गवाह है, ऐसी हरकतें कर चुके हैं, उनका नामो निशान मिट चुका है। अब तुम लोग करके देख लो, समय बताएगा कौन मरेगा और क्या होगा। ये जैसे अभी आचार्य जी से बात हुई तो इन्होंने ये बताया कि 20 लाख रुपए जो हैं उन्होंने दिए हैं इसमें, लेकिन उनका ये कहना है कि 20 लाख रुपए मैंने विधायक कोटे से दिए हैं, तो इनको क्या प्रॉब्लम है, तो इस पे क्या प्रतिक्रिया देंगे? नहीं, विधायक कोटे से जो आपने पैसे दिए हैं उससे हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है कि जिस तरह योजनाबद्ध तरीके से सरकारी ज़मीनों पर जिस तरह से अतिक्रमण हो रहे हैं, और अतिक्रमण भी जो हमारी पुरातत्व ज़मीनें हैं, पुरातत्व जो इमारतें हैं, उनको ठेस पहुंचाकर हो रहे हैं। अभी आप अतिक्रमण की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने तो ये बोला है कि निगम ने पट्टा दिया है, तो अतिक्रमण की बात कहाँ से आई? निगम ने पट्टे तो बहुत जगह दिए, जाके देखो आप। तो निगम इसके लिए निगम जिम्मेदार हुआ ना? निगम जिम्मेदारी तो निगम की हुई ना? निगम की भी जिम्मेदारी है और इन लोगों की भी जिम्मेदारी है जो दबाव बनाकर वहाँ परमिशन लेके आ रहे हैं ऐसी जमीनों का। तो अभी फिर आप क्या कार्रवाई, जब निगम ने पट्टे दिए हैं, आप कह रहे हैं गलत पट्टा दिया, तो आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं इसमें? अगर निगम ने गलत पट्टे दिए हैं तो हमने बिल्कुल निगम को चेतावनी भी दी है, कल ये काम रुका जाए, अगर नहीं रोकते हैं तो संपूर्ण हिंदू समाज सड़कों पे आएगा और प्रदर्शन करेगा। सर, कब तक हम हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करते रहेंगे? हम जो बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, ये क्यों नहीं उठाते सर? हम थोड़े थोड़े दिनों में हिंदू मुस्लिम के मुद्दे क्यों उठाते हैं? अगर ये विषय आप हमसे ही पूछ रहे हैं तो ये विषय उन लोगों से भी पूछना चाहिए कि वहाँ पे गरीबों के लिए जो जगह आवंटित है, जो रोजगार के लिए या फुटपाथ पे सब्जी बेचने वालों के लिए जगह आवंटित है, तो उनको व्यापार में के लिए आवंटित किया जाए ना। फिर ये वहाँ पे इस तरह धार्मिक माहौल खराब करने की कोशिश क्यों?